ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं सीटेट का जो है मेंसुरेशन का जो टॉपिक है मैथ्स का, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके पहले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो कि सारे पीवाईक्यू थे। इसमें भी सारे जो है आपके जो है पीवाईक्यू रहने वाले हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे जो क्वेश्चन आए हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह का जो है क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज। तो फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग किसे कहते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें कि दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बना के बताऊं आपको, तो मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बेस है हमारा फ्रेंड्स, बेस जो है 48 दिया हुआ है और इसका पूछा है एरिया, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड। तो मतलब ये ए या फिर ए, इन दोनों में से हमें एक निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? देखो फ्रेंड्स, जो एरिया होता है ना, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइट। तो ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा और इसके बाद फिर हम लोग जो है हाइट निकल गया। तो यहाँ पर देखो ये अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर बेसिकली ये 90 डिग्री बनाएगा। तो पाइथागोरस अगर ये मिल जाता है मुझे, तो ये 48 है तो इसका आधा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा के ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरिया जो दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है कितना? 168। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 168 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है फ्रेंड्स? 48 है और ये हाइट हमें पता करना है। तो यहाँ पर ये जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 168 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 24 और ये 24 7 जा, तो ये हो जाएगा हाइट आपका कितना हो गया? 24 7 जा, तो ये 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? हाइट आ गया। अब हमारे पास हाइट है और इसके बाद पाइथागोरस लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो देखो यहाँ पर ए है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, नाम है एक्चुअली यहाँ पर। तो मैं मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो अभी हमें बी डी क्या हो जाएगा? तो बी डी हो जाएगा 48/2 का होल स्क्वायर। ये आधा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 48 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर फ्रेंड्स, कुछ स्क्वायर आप याद कर लो। जैसे मुझे याद है 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर जो है वो होता है 576। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49। तो ये ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 576 प्लस 49, ये हो जाता है 625। देखो ये भी 25 का आ गया। तो ए क्या हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने जो है लिंक पिन कर दिया है। वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, सारे नोट्स मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ तक कि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जो पीडीएफ मैं पढ़ाता हूँ, PYQ सॉल्व कराता हूँ विद आंसर की, आपको वहां पर सब कुछ मिलने वाला है। तो आप चैनल को जो है
टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 अपॉन पाई। जस्ट अ मिनट, ये 16 अपॉन पाई है। 16 upon pi of the area of a circle, the ratio of the side of the square to the diameter of the circle। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो मान लो जो है कि स्क्वायर का साइड होता है, तो मान लो जो है कि यहाँ पर जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, और सर्कल का रेडियस होता है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां पर जो है अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, और वो किसके बराबर है, 16 अपॉन पाई टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16 आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया, अंडर रूट 16 आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ए हो जाएगा आपका 4 आर, ये 4 आर हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो हमें डायमीटर बोला ना, डायमीटर जो होता है 2 आर होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एरिया है, सॉरी ए होगा, वो 2 इंटू 2 आर, तो ए बाई 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए बाई 2 जो होगा वो होगा 2 आर, और ये 2 आर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। आर रेडियस होता है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 आर। तो अब इसी का हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हम लोग लेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो, तो ये हो जाता है रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू ए अपॉन ए बाई 2। ठीक है, मतलब जो साइड है स्क्वायर का, और इसके बाद आपको पूछा है कि जो साइड के साथ साथ जो है डायमीटर का, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, ए बाई 2 है, तो ये लेंगे तो ए अपॉन ए, और ये 2 जो है क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये इंटू 2/1 ऐसे लिख सकते हो, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ 2 cylinders are in the ratio of 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो फ्रेंड्स सिलेंडर दिया यहाँ पर सीटेड 2015 का क्वेश्चन है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 सिलेंडर है, तो मान लो एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, तो R1/R2 कितना दिया हुआ है, 2/3। और एक का हाइट मान लो H1 है, दूसरे का हाइट H2 है, तो H1/H2 क्या दिया हुआ है, 5/3। ये रेशियो हमें दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम पहले वाले सिलेंडर का होगा, वॉल्यूम दूसरे वाले सिलेंडर का, दोनों का रेशियो लेना है, तो V1/V2 ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R1/R2 अगर 2/3 है, तो यहाँ पर ये R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, और इसके बाद इंटू H1/H2। तो R1/R2 अगर 2/3 है, तो ये R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2×2 = 4/9 इंटू, और H1/H2 आपको 5/3 दिया है, तो ये 5/3 हो जाएगा, तो ये 5×4 = 20, मतलब 20/27, 9×3 = 27, तो ये 20/27 आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम इज 104 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स
आर 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे दिया है। द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सब सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो इसलिए जो है आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ऑफ द ट्रेपेजियम इज, तो एरिया पूछा है फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, पहले ट्रेपेजियम मैं बना देता हूं। सपोज मेरे पास ये एक ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, मान लो इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसका हाइट है जो कि हाइट आपको 16 दिया हुआ है, और नॉन पैरेलल साइड तो ये मान लो ये 22 हो गया और ये हमारा हो गया 18। तो पहले स्टेटमेंट क्या बोला है कि इनका जो पेरीमीटर है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखो एरिया पूछा है, तो जो एरिया का फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का, एरिया इक्वल टू ये हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दोनों साइड पैरेलल साइड है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस डी सी, और इसके बाद इनटू यहां पर दिया हुआ है हाइट, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। तो ये एरिया का फॉर्मूला है। तो अगर अब हाइट हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ ए बी प्लस डी सी चाहिए। अब ए बी प्लस डी सी अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है ना, इस स्टेटमेंट से हम लोग ए बी प्लस डी सी निकाल सकते हैं। चूंकि पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर जो होगा वो 104, और ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो देखो ये हमारा 104 हो गया इक्वल टू ए बी आपको चाहिए नहीं दिया है, और ए बी और डी सी ये हमें जो है चाहिए क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ये आ रहा है। बी सी कितना है, बी सी आपको 18 है, 18 है, प्लस आपको जो है डी ए 22 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका, ये हो गया 40। तो और ये ए बी प्लस बी सी जो कि सम ऑफ पैरेलल साइड है, इनको साइड में रखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये 104 माइनस ये 40 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। 104 में से 40 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 64 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये जो है हमारा क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। तो यही चीज हम लोग देखो ए बी हमारे फॉर्मूला में यही चाहिए हमें। तो बस एरिया निकाल लो फ्रेंड्स। तो एरिया इज इक्वल टू अब हाफ है, और ए बी प्लस बी सी कितना आया हमारा 64, और हाइट 16 दिया है। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 8 जा 16 और 64 चौक 32, 8 4 जा 32 और 48 50। तो ये हो जाएगा 40 और 3 51 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया होगा ट्रेपेजियम का। और देखो आंसर क्या दिया है, 512 दिया। ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। A tank is in the form of a cuboid. It holds a maximum of 540 meter cube water. If the tank is 8 meter long and 15 meter wide, then how many meter deep must the water be when the tank is 2 by 3 full? फ्रेंड देखो क्यूबाइड पहले मैं बनाता हूँ। क्यूबाइड होता क्या है, देखो जैसे ऐसा मान लो एक टैंक जो क्यूबाइड शेप में ऐसे और ऐसे, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है, तो इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ मैं मान लेता हूँ, ये लेंथ है 8 है, ठीक है, और इसके बाद ब्रेड्थ ये 15 है, और ये जो है हमारा हाइट, ये वाला पार्ट मतलब जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा जो है लेंथ हो गया, ठीक है, और ये हमारा ब्रेड्थ हो गया, और ये वाला पार्ट हाइट हो गया। लेट मी चेंज कलर चेंज करके देखो, ये मान लो लेंथ है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये आपका दूसरा ब्रेड्थ हो गया, और इसके बाद ये आपका हाइट हो गया। तो इसका कैपेसिटी 540 है, ठीक है, 540 पूरा कैपेसिटी, लेकिन 2/3 है। तो 540 का 2/3 कितना होगा, तो 2/3 ऑफ 540, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये इक्वल टू 2/3 इंटू 540, और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 2
3 8 जा 24, 180 और 180 टू 360। तो 360 वॉल्यूम अगर इसमें पानी भर जाएगा तो कितना हाइट होगा, कितने हाइट तक पानी भरेगा, ये पूछा है। तो फ्रेंड जो वॉल्यूम होता है ना क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम कितना, 360 वॉल्यूम जब भरेगा पानी 2/3 और 540, तो ये हो जाएगा। लेंथ कितना दिया है, ये आपको जो है हो गया 8 और ये 15 और ये हाइट हमें निकालना है। तो हाइट क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 15, तो 15 120, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 15 है जो 120 और 123 जा, तो ये 3 मीटर आंसर होगा। तो ये हमारा जो है 3 मीटर है, यहाँ पर 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और सीडीपी में मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, और मैथ्स का आपका जो है साइंस का सीडीपी और क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। और जरूर टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स ये सारे मिल जाएंगे, और सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो थैंक यू।